अस्सलाम वालेकुम। आज हमने गाल ब्लैडर स्टोन्स यानी पित्ते की पत्थरी के ऊपर बात करनी है कि ये क्यों बनते हैं, इनकी इकसाम कौन सी हैं, टेस्ट कौन से करवाए जाते हैं और ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत कब पेश आती है। पित्ते की पत्थरी को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि पत्थरी बनती किस चीज़ से है। जो लबलबा है, जो बाइल है, वो हमारे जिगर से नीचे आ रहा है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो रहा है और फिर हमारी आंत में जा रहा है खुराक को हज़म करने के लिए। अब ये जो बाइल आ रहा है, इसमें 3 चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल है, दूसरे नंबर पे बाइल साल्ट्स हैं और तीसरे नंबर पे फॉस्फोलिपिड्स आते हैं। ये 3 चीज़ें मिल के क्या बनाती हैं? बाइल बनाती हैं, जो जाके पित्ते के अंदर स्टोर होता है और उसी से ही पथरी बनती है। अगर इन 3 चीज़ों का जो तनासुब है, वो ऊपर या नीचे हो जाता है तो फिर पथरी बनती है। सबसे पहले है कि जी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो पित्ते की पथरी हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा क्यों हो जाता है? आप फैटी फूड खाते हैं, दूध ज़्यादा पीते हैं, मक्खन वाली चीज़ें, बेकरी आइटम्स, मिठाई, उसके बाद बिस्किट वगैरह हो गए, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा है, बीफ, मटन और ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोग मोटापे का शिकार होते हैं तो उनमें वैसे भी पित्ते की पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो औरतें माने हमल अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है तो पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में और कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं मर्दों में, उनकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर और उससे हमें पित्ते की पथरी का मसला होता है। दूसरे नंबर पे हैं बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स जब कम होंगे तब हमें पथरी होगी। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होंगे तब पथरी होगी, बाइल साल्ट्स कम होंगे तब पथरी होगी पित्ते की। अब ये कम क्यों होते हैं? जिगर की कोई भी बीमारी, हेपेटाइटिस है, उसके अलावा बाकी इन्फेक्शंस हैं, इसके अलावा हमारी आँत की कुछ डिजीज़ हैं जैसे क्रोहन डिजीज़ है। और इन चीज़ों में क्या होता है कि जो एब्सॉर्प्शन है बाइल साल्ट्स की, बाइल की, वो कम हो जाती है, जिसको हम फैट मेल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो उस वजह से फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तीसरे नंबर पे है जी गाल ब्लैडर की जो हरकत है वो कम हो जाए तो जो बाइल है वो उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है और ऐसा ऐसा पथरी बन जाती है। वो क्यों होती है? जिन लोगों को खुराक की नाली यहाँ से लगी होती है, मुँह से नहीं ले सकते, उनमें इस तरह का मसला होता है। जिनको शुगर है, जो 45-50 साल से ज़्यादा की जा रहे हैं, उनमें भी जो है ना इसकी हरकत कम हो जाती है तो ऐसा-ऐसा पत्थर बनना शुरू हो जाता है। इकसाम की बात करें तो पित्ते की पथरी की 2 इकसाम है। 100 में से 80% जो मरीज़ होते हैं उनमें कौन से स्टोन्स होते हैं? कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से पथरी बन गई। दूसरे हैं पिगमेंट स्टोन्स। पिगमेंट स्टोन्स की आगे 2 टाइप्स हैं, ब्लैक स्टोन्स और ब्राउन स्टोन्स, ठीक है? ब्लैक स्टोन्स कब बनते हैं? जब हमारे पास खून टूट रहा हो, थैलेसीमिया है, हेरिडिटरी स्क्लेरोसिस है या और कोई भी बीमारी जिससे खून टूटता है तो वहाँ से बिलिरुबिन आता है, वो आगे अनकॉन्जुगेटेड होता है, फिर कैल्शियम के साथ मिलके वो पत्थर बना देता है। दूसरे होते हैं हमारे पास ब्राउन स्टोन्स। ब्राउन स्टोन्स क्यों बनते हैं? जब हमें सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट, यानी कि जो नाली लबलबे को गाल ब्लैडर से लेके आँत के अंदर लेके जा रही है, उसमें जब इन्फेक्शन होते हैं तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो जो बिलिरुबिन होती है उसको अनकॉन्जुगेट कर देते हैं, वो कैल्शियम के साथ मिलके पथरी बना देती है। तो ये हो गई इकसाम। अब बात करते हैं पित्ते की पथरी की अलामात या गाल ब्लैडर की पथरी की अलामात। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो पहली स्टेज में कोई अलामत नहीं होती। आप किसी और मकसद के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपका पथरी का मसला निकल आता है। दूसरे नंबर पे है फैटी फूड खाने के बाद। आप कोई भी फूड खाते हैं, ख़ास तौर पर जब लोग दावत पर खाना खाते हैं या शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है तो खुराक ज़्यादा जाती है, फैटी फूड ज़्यादा जाती है, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और राइट अपर क्वाड्रेंट के ऊपर दर्द होता है। तीसरे नंबर पर है उल्टी की कैफ़ियत या कै की कैफ़ियत। इसके बाद फिर बुखार भी हो जाता है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए बुखार भी हो जाएगा। मर्फी साइन पॉजिटिव आ जाता है। उसमें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हाथ रखते हैं, मरीज़ को कहते हैं गहरा सांस अंदर ले और हम थोड़ा सा दबाते हैं तो फिर चुभन की वजह से जो है ना मरीज़ को दर्द होता है तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसकी यहाँ पे पथरी की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद अगर ये पथरी नीचे चली जाए नाली के अंदर तो पैंक्रियाज़ की इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम गाल स्टोन पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। उसमें यहाँ पे दर्द होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है जो पीछे की तरफ जाता है कमर में और कमर से फिर ऊपर की तरफ आता है। जब ये मसला काफ़ी अरसा चलता रहे तो उसके बाद जॉन्डिस भी देखी जा सकती है। जब जो पथरी है वो बाइल फ्लो को ब्लॉक कर देती है, उसमें जिस्म पीला पड़ जाता है, आँखों में, ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, तो जॉन्डिस का मसला भी शुरू हो जाता है। अब आते हैं कि शक है कि पित्ते की पथरी हो सकती है तो हमने इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवानी होती हैं। उसमें हमने सिंपल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें अक्सर केसेस में हमें आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट को
पित्ते की पथरी है। उसके बाद हम लीवर का स्टेटस चेक करते हैं, जिगर की टेस्ट करवाते हैं, बिलिरुबिन वगैरह देखते हैं कि जी कोई और मसला साथ तो नहीं चल रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं है, फ़ीवर है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद एमआरसीपी किया जाता है कुछ पेशेंट में। क्यों करते हैं? हम अनाटमी को देखते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जब हम ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये जो नालियाँ हैं जिगर से गाल ब्लैडर फिर उसके बाद आँत में, ये हर इंसान में मुख्तलिफ उनकी अनाटमी होती है, शक्ल और सूरत होती है। तो उसको देखने के लिए एमआरसीपी की जाती है ताकि हमें ऑपरेशन करते वक्त अंदाज़ा हो कि हमने प्रोब को कैसे घुमाना है। उसके बाद आती है ईआरसीपी। ईआरसीपी डायग्नोस्टिक भी है और थेरेप्यूटिक भी है, यानी कि उससे हम टेस्ट भी करते हैं और साथ में इलाज भी हो सकता है। ये हम कब करते हैं? जब स्टोन कहाँ पे हो? गाल ब्लैडर से निकल के नाली के अंदर आ जाए। 3 काम होते हैं हमारे ईआरसीपी करने के। यहाँ से नाली डालते हैं मुँह से, वो क्या जाती है खुराकी नाली के ज़रिए नीचे जाती है। एक तो हम उस राख को, उस स्फिंक्टर को जो है ना बड़ा कर देते हैं जो नाली के साथ मिल रहा है, खुराकी नाली के साथ, ताकि जो पथरी आ रही है, जो स्टोन आ रहा है, पत्थर आ रहा है, वो यहाँ से गुज़र के हमारी आँत में चला जाए और पखाने के ज़रिए बाहर निकल जाए। दूसरा हम ये करते हैं, जिन पेशेंट्स में इन्फेक्शन हो जाता है नाली का, कॉमन बाइल डक्ट का या सिस्टिक डक्ट का, तो उसमें हम फिर क्या करते हैं, स्टेंट डाल देते हैं ताकि जो बाइल का फ़्लो है वो जारी रहे, क्योंकि बाइल ब्लॉक होगा तो जॉन्डिस होगी, उससे फिर जिगर के ऊपर भी असर पड़ता है क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया है और बाकी मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। तीसरा काम है थेरेप्यूटिक। हम जब भी जाते हैं, अगर पथरी एक आधा है मरीज़ के अंदर, तो उसको हम पकड़ के ही बाहर ले आते हैं। मुँह से नाली डाली, वहाँ से हम सीबीटी में गए, वहाँ से हमने स्टोन को पकड़ा और फिर हम वापस बाहर आ गए, तो वो इलाज भी हो जाता है साथ में मरीज़ का। इसके बाद आता है हिडा स्कैन, HIDA स्कैन। वो कुछ पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही हों या हमने जो है ना वेरिएशंस को देखना हो और बाकी चीज़ों को भी साथ में लेके चलना हो, उसमें फिर हम हिडा स्कैन भी करते हैं। अब आते हैं इलाज की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको पित्ते की पथरी है या आपके किसी जानने वाले को है, तो वीडियो लाजमी शेयर करें। इसमें हमें क्या करना होता है, अब मरीज़ कहते हैं किसी अलामत नहीं है, अब फिर हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अगर आपको अलामत नहीं है लेकिन साथ में क्या मसला है, जो गाल ब्लैडर है उसकी जो दीवार है वो मोटी हो गई है या आपके गाल ब्लैडर के अंदर पॉलिप्स बन गए हैं जो एक से ज़्यादा हैं, तो फिर उस केस में भी हम सिम्टम्स के, अलामात के ना होते हुए भी आपका ऑपरेशन करेंगे। तीसरी चीज़ होती है स्टोन का साइज़ जो है ना 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो और पेशेंट जो है ना उसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम हो। अलामत नहीं है लेकिन ये 4 चीज़ें हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस होता है कि जी हल्की-फुल्की अलामत कभी-कभी आ जाती है, तो उसमें हम टेस्ट करवाते हैं और इलेक्टिव लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, उसका जो पित्ता है वो हम निकाल देते हैं। ठीक हो गया। तीसरी स्टेज है जिसमें क्या होता है, कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन साथ हो जाती है पथरी की वजह से, तो उसमें ऑपरेट नहीं किया जा सकता। हम क्या करेंगे, मरीज़ को दाखिल करते हैं, बाज़ औक़ात उनको एंटीबायोटिक्स भी हम देते हैं कि ये दवाई आपने इस्तेमाल करनी है, अगर ज़्यादा सवेर है तो उसको दाखिल कर लिया जाता है। हम भेजते हैं कि दवाई इस्तेमाल करें, इन्फेक्शन ठीक हो, आपका बुखार ठीक हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं उसकी, कुछ अरसे बाद उसको बुलवा लेते हैं, तो उसकी हम ऑपरेट कर लेते हैं। चौथा केस है जिसमें क्या है कि जी नाली में पथरी है, तो उसमें हमने क्या करना होता है, नाली में पथरी अगर एक आध है तो फिर हम उसको लेके वहीं से ही बाहर ले आते हैं, हमें ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर गाल ब्लैडर के अंदर भी पथरी पड़ी हुई है, यानी कि कुछ पेशेंट्स में ये 30-40 पथरियाँ भी छोटी-छोटी पाई जाती हैं, तो एक-एक को बाहर करके हम ईआरसीपी के ज़रिए नहीं निकाल सकते। उसमें हम क्या करते हैं, उस पथरी को हम वापस गाल ब्लैडर के अंदर धकेल देते हैं, फिर हम यहाँ से पोर्ट्स वगैरह डाल के लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। कौन सी? इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी। तो ये है प्लान पित्ते की पथरी के हवाले से। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।